हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक चाइनीज़ ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और हाँ, लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा इतनी ज़्यादा प्यारी है कि जब आप इन ड्रामास को देखोगे आप बोलोगे यार मैंने इन सभी ड्रामास को पहले क्यों नहीं देखा। और आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिया, ये बॉस तुम पर हमेशा चिढ़ते क्यों रहते हैं? वो इस प्रोजेक्ट के लायक ही नहीं है। सॉरी बॉस। You are fired, fired, fired! हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लव एट फर्स्ट बाइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी यूनिक टाइप की रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपको पता है, दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन में आपके सीनियर्स इंटेंसली आपकी बेइज्जती करते हैं ताकि आपको गिल्ट महसूस हो और आप बेटर परफॉर्म करें। और इसी नेगेटिव मोटिवेशन पर डिपेंड है इस ड्रामा की लव स्टोरी, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक कुक सियुई की जो अंधविश्वासों में बहुत ज्यादा विश्वास करती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और उसी पोटेंशियल को देखकर कुकवे कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर मार्सियस उसे अपने नए कुकिंग प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ऑपरेट करने का मौका देता है। और ये प्रोजेक्ट तो एक बहाना है, दरअसल मार्सियस और सियुई का बहुत पुराना कनेक्शन है, जिसकी वजह से मार्सियस डेस्परेटली चाहता है कि सियुई अपने लाइफ में सक्सेस हो। पर सियुई के क्लमसी नेचर की वजह से वो उस कुकिंग प्रोजेक्ट में बार बार गड़बड़ी कर रही है, जिसकी वजह से मार्सियस को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और इसलिए वो फैसला करता है कि वो नेगेटिव मोटिवेशन का सहारा लेगा और खड़ूस बनकर सियुई के कुकिंग की तब तक बेइज्जती करेगा जब तक सियुई अपनी कुकिंग को परफेक्ट न बना ले। तो अब क्या ये नेगेटिव मोटिवेशन सच में काम आएगा या नहीं, और एक रोमांटिक ड्रामा के तौर पर ये ड्रामा आपको कितना कुछ ऑफर करने वाली है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। मैं भी एक दिन बढ़िया शेफ बनना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जिससे बॉस खुश हो जाए। ये तो कमाल का है। जब वो मुझसे अच्छा बर्ताव करता है तो डर लगता है। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है यू आर माई डेस्टिनी। ये एक इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। हर किसी की डेस्टिनी कुछ चॉइसेस पर डिपेंड होती है। प्रेजेंट में लिया हुआ एक गलत एक्शन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और ऐसा ही होता है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर चेंजिया और $1 बिलियन कंपनी के एयर वोंगशी के साथ, जो एक दूसरे से एक शिप पर मिलते हैं और बातों बातों में इन दोनों को एक दूसरे का अफेक्शन हो जाता है और ये दोनों सेक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से चेंजिया प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसलिए वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में वो 9 महीने के लिए हस्बैंड वाइफ रहेंगे, और एक बार बेबी हो गया तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा और बेबी को वोंगशी रखेगा। और उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड सिएना से शादी करेगा। पर अफेक्शन और प्यार में बहुत डिफरेंस होता है। जहाँ अफेक्शन कुछ पलों में हो जाता है, वहीं प्यार धीरे धीरे दो दिलों में जगह बनाता है। और इसलिए इन कुछ महीनों में इन दोनों को बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। और वोंगशी के फैमिली की वजह से इनकी लव स्टोरी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो अब क्या वोंगशी प्रेजेंट में एक सही फैसला लेकर अपने फ्यूचर और अपने लव लाइफ को अच्छा बना पाएगा या नहीं, या फिर वो अपनी फैमिली की बात सुनेगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। 150 साल पहले समुद्री लोगों का मोती चोरी हो गया था। वो मोती इसी घर में है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द स्टैरी नाइट द स्टैरी सी। नाम से ये ड्रामा कितनी प्यारी लग रही है ना, और एक्चुअल में भी ये ड्रामा बहुत ही प्यारी है, क्योंकि इस ड्रामा में फैंटेसी और रोमांस से भरी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है सन लुओ और जुलैन की। सन एक जॉब ओरिएंटेड लड़की है जो अपने डेली वर्किंग लाइफ से परेशान होकर कुछ दिन सुकून से गुजारने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर को कैंसर है, इसलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाती है। और वो इस बात से अनजान है कि जुलैन उससे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। दरअसल जुलैन एक मरमेड प्रिंस है जिसके मैजिकल ज्वेल को 150 साल पहले सन लुओ के पूर्वजों ने चुरा लिया था, और अब उस मैजिकल ज्वेल की वजह से जुलैन की लाइफ दांव पे आ गई है। इसलिए वो डेस्परेटली उस मैजिकल ज्वेल को सन लुओ के ग्रैंड पेरेंट्स से लेना चाहता है। और सवाल ये है कि वो मैजिकल ज्वेल अभी भी सन लुओ के खानदान के पास है या नहीं, और इस ज्वेल को ढूंढने के चक्कर में कैसे जुलैन और सन लुओ की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस खूबसूरत सी रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब से मैंने वो मोती खोया मेरी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। उस मोती के बिना वो मर जाएगा।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ सैनली। ये ड्रामा वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जो टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल परफेक्ट है। डायरेक्शन, लव स्टोरी, फाइट, वर्ल्ड बिल्डिंग, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है इमोर्टल वर्ल्ड में, जहाँ सैनली अपने पावर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी और उसके पावर की वजह से ही उसे सब जनरल बिग कैंग बुलाने लगे थे। पर सैनली के पॉपुलरिटी की वजह से सैनली को प्रेशराइज किया जाने लगता है कि वो अपने विल के अगेंस्ट पॉलिटिकल अफेयर के लिए शादी कर ले। पर सैनली को ये शादी मंजूर नहीं था, इसलिए वो पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के अगेंस्ट फाइट डिक्लेयर कर देती है और फाइट में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाने की वजह से वो अपने ओरिजिनल फिनिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन वर्ल्ड में गिर जाती है, जहां उसे एक बर्ड सेलर पकड़कर बेच देता है और इत्तेफाक से सैनली को हमारा लीड कैरेक्टर सिंग युंग खरीद लेता है। और अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये आप लोगों को ड्रामा में देखकर जानना होगा। पर मैं इतना बता दूं कि ये ड्रामा आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराने वाली है, जैसे एडवेंचर, मिस्टिकल फाइट, इंटर स्पेसिस, लव स्टोरी और लिटरली बहुत कुछ। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आप एक पावर पैक्ड ड्रामा को मिस कर दोगे। जाओ ने कंपनी के लिए पैसे उधार लिए थे। तुम्हारे पापा के सारे चेक्स बाउंस हो गए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे मेरे खड़ूस मैनेजर से प्यार हो गया है। हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है द वे योर साइन। एक वर्थ वॉचिंग ड्रामा है उन लोगों के लिए जिन्हें इमोशंस और कैप्टिवेटिंग लव स्टोरी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही प्यारी एनिमीज टू लवर वाली लव स्टोरी दिखाई गई है। एक डिवोर्स लड़की शिंग शियांग और एक बड़ी कंपनी के एयर टियांग यू के बीच। शिंग शियांग एक ऐसी लड़की है जिसने अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छे सपने देख रखे थे, जैसे कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, वो खुद का एक डिजर्ट स्टोर खोलकर बिजनेस वुमेन बनेगी और एक हैप्पी लाइफ जिएगी। और उसके सारे सपने एक एक करके टूट गए क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया और उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर करने लगी और इसलिए उसे अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के लिए एक डिजर्ट स्टोर लिस एनिस में काम करना पड़ता है। और उसी डिजर्ट शॉप में उसकी मुलाकात होती है यू चियांग बिजनेस के एयर टियांग यू से, जो अपने फैमिली के फूड स्टेप पर न चलकर खुद का कुछ करना चाहता है और इसलिए वो भी लिस एनिस में काम करने लगता है। और टियांग यू के ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट नेचर की वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों को एक डिजर्ट मेकिंग कॉन्टेस्ट की वजह से लव राइवल बनना पड़ता है। तो इस कॉन्टेस्ट को कौन जीतता है और एक गरीब डिवोर्स लड़की और एक एयर के इस रिलेशनशिप को सोसाइटी और टियांग यू की फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है गॉट अ क्रश ऑन यू। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको बहुत ही एक्साइटिंग एनिमीज टू लवर वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है डॉक्टर सिंग चियांग की, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उससे अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड है और इसलिए उसे लगता है कि वो डॉक्टर बनकर अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर रही है और इसी वजह से वो एक दिन अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर डॉक्टर की जॉब को छोड़ देती है और अपनी तैयारी मॉडलिंग के लिए करने लगती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है फियरलेस सु क्विंग से, जो एक मासूम डॉग को टेरिफाइंग एक्सीडेंट से बचाता है। और वो एक ऐसा इंसान है जो लोगों के आउटसाइड ब्यूटी को नहीं बल्कि इनसाइड ब्यूटी को देखता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसलिए पहली मुलाकात से ही उसकी बहस सिंग चियांग से हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। पर इस मुलाकात के बाद इत्तेफाक से इन दोनों की मुलाकात दोबारा से एक दूसरे से ब्लाइंड डेट के थ्रू होती है। तो अब क्या ये ब्लाइंड डेट इन दोनों के इस नई राइवलरी को क्रिएट करेगा या फिर ये ब्लाइंड डेट इन दोनों के बीच एक स्टीमी रोमांस की शुरुआत करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है When I See Your Face। ये एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है जिससे 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। सपोज करो कि आप अपने क्रश को इम्प्रेस करने की कोशिश बार बार कर रहे हो, पर आपकी क्रश हर बार ऐसे एक्ट करती है जैसे कि वो तुम्हें पहचानती भी नहीं है, तो तुम्हें कैसा फील होगा? इसी पेनफुल फीलिंग को महसूस कर रहा है लोंग चियोंग, जो एक लड़की लू हुई को फॉल्स एलिगेशन से बचाता है और उसी पल से लोंग चियोंग लू हुई के मासूम चेहरे पर फिदा हो गया था और तभी से वो हर रोज लू हुई से बात करने की कोशिश करता है, पर लू हुई उसे हमेशा ऐसे इग्नोर कर देती है कि जैसे वो लोंग चियोंग को जानती भी नहीं है। और लू हुई के इस बिहेवियर से लोंग चियोंग बहुत हर्ट होता है और इसलिए वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो लू हुई का दिल जीत कर रहेगा। पर अफसोस लोंग चियोंग इस बात से अनजान है कि लू हुई फेस ब्लाइंडनेस से सफर कर रही है, जिसकी वजह से उसे किसी का भी चेहरा ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है और इसी वजह से वो अकेली रहती है और किसी से रिलेशन नहीं बनाती है। तो अब क्या लोंग चियोंग इस फेस ब्लाइंडनेस वाले ऑप्टिकल को पार करके लू हुई का दिल जीत पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। एक डील करते हैं। कैसी डील करनी है? आज से 15 दिनों तक तुम ये जोंग की गर्लफ्रेंड बनके उसके साथ रहोगी। प्यार के साथ व्यापार नहीं करते।
हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है गर्लफ्रेंड। एक प्यारी सी और क्यूट सी वर्चुअल रियलिटी रोमांटिक ड्रामा है। वर्चुअल रियलिटी मींस इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो पहले वर्चुअल होती है, बाद में रियलिटी बन जाती है। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बड़े कंपनी के सीईओ फेमो की, इसका दिल एक फेमस एक्ट्रेस ने तोड़ दिया था और तब से ही वो हार्ट ब्रोकन है और किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। और जब एक हैंडसम और पॉपुलर सीईओ लड़कियों से दूर भागता है तो मीडिया उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने लगती है और फेमो के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से उसके कंपनी को बहुत नुकसान होने लगता है। और इसी वजह से फेमो की मॉम ये फैसला करती है कि वो किसी भी रैंडम लड़की को ढूंढेंगी और पैसे देकर फेमो की नकली गर्लफ्रेंड बनाएंगी और अल्टीमेटली इस जॉब के लिए वो एक स्मॉल एक्टर बेन सियाओ को चुनती हैं। और अब आपको यही देखना होगा कि ये वर्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कैसे एक रियल और प्योर रिलेशनशिप बनता है और फिर इसके बाद इस ड्रामा में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी भी देख सकते हो। किस्मत क्या है? अगर कहानी का अंजाम पता हो तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? ईसा, तुम्हारे टाइम ट्रेवल में आखिर हुआ क्या था? मैं टाइम ट्रैवल करके होकाइडो गई थी। ये सिचुएशन खुद ही फिजिकल लिमिट्स के बाहर की है। हमारी थर्ड नंबर पे ड्रामा है लीप डे। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये एक कंप्लीट ड्रामा है और कंप्लीट ड्रामा का मतलब इस ड्रामा में आपको एंटरटेन करने के लिए सब कुछ है। टाइम ट्रेवल, खूबसूरत लव ट्रायंगल और बहुत ही फनी रोमांटिक स्टोरी लाइन, और इसके ऊपर से इस ड्रामा में सिर्फ 10 एपिसोड है, इसलिए इस ड्रामा को एक चांस जरूर देना, आप डिसपॉइंट नहीं होगे। अब चलो बात कर लेते हैं इस ड्रामा की स्टोरी की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई एक लड़की ईशा की, जिसका बर्थडे लीप डे यानी 29 फरवरी को पड़ता है। और जब वो अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तभी वो समहाउ 3 साल फ्यूचर में चली जाती है और वहाँ जाकर वो खुद को दो लड़के रैन और युका के पास पाती है, जिन्हें ईशा नहीं जानती थी। पर वो दोनों ईशा को बहुत अच्छे से जानते थे और सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद ईशा समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। और ये समझने के बाद उससे पता चल जाता है कि उसकी जान जल्दी एक एक्सीडेंट में जाने वाली है, इसलिए ईशा रैन और युका के साथ मिलकर इस ट्रेजेडी को रोकना चाहती है। तो अब क्या ईशा इस ट्रेजेडी को रोकने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और इस ट्रेजेडी को टालने के दौरान कैसे इन तीनों के बीच बहुत ही प्यारी लव ट्रायंगल क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। ये मेरी क्लासमेट है, हमारे बीच कुछ नहीं। तुम्ही ने वीडियो पोस्ट किया ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारे साथ ही थी तो रिकॉर्ड कब करूंगी? हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है ऑलमोस्ट फेमस। एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी कॉलेज ड्रामा है जो ड्रीम्स, स्कूल, बजिंग और लव से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है चंगमिन की, जो एक म्यूजिकल स्टार बनना चाहती है और उसके पेरेंट्स उसके इस डिसीजन के अगेंस्ट हैं और वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर और अपने हार्ड वर्क के मदद से चाइना के पॉपुलर आर्ट एकेडमी में एडमिशन ले लेती है। और एकेडमी में एंटर होते ही उसे एकेडमी के सबसे पॉपुलर यंग पॉप स्टार यूजी पर अफेक्शन हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली एक ऑकवर्ड मोमेंट की वजह से पापाराइजी कैमरामैन चंगमिन और यूजी की एक क्लोज फोटो खींच के वायरल कर देता है और ये स्कैंडल फैला देता है कि चंगमिन यूजी की गर्लफ्रेंड है। और अब इस स्कैंडल की वजह से यूजी का कोलैबोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ दांव पे आ गया है। पर यूजी भी बहुत ही साथी तरीके से इस स्कैंडल को अपने और चंगमिन के फायदे के लिए यूज कर लेता है और चंगमिन को मौका देता है कि वो उसके साथ काम करे और अपने अंदर बसे स्टार को बाहर लाए। तो अब क्या चंगमिन यूजी के इस डिसीजन को सही साबित कर पाएगी या नहीं, और ये कोलैबोरेशन कैसे एक स्वीट लव स्टोरी की शुरुआत करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। फेमस पॉप आइडल यूजी की आज यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देने आएंगे। तुम सब स्टार्स को पागल कर देते हो। तुम फैनगर्ल सेल्फी लेने के लिए पीछे पड़ जाते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 न्यू बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रहा है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।